स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 देखिए है क्या। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सबके पास किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल फॉर्म लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म लिखने के लिए जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या 36/100। तो 36/100 को आप वैसे जनरल आप देख के भी लिख सकते हो कि यहाँ पे 100 है तो टू प्लेस पे डेसिमल लगा देते हो ऐसे। लेकिन अब हमको बताना है कि किस काइंड का क्या है, तो हम आपको वो भी बताते हैं। तो आप देखो 100 से डिवाइड करोगे तो अभी डिवाइड नहीं होगा, तो पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद 360 हो गया, 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे 6 और 0, फिर अब डेसिमल लगा हुआ तो एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा और आ जाएगा 600। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या आ गया 0.36। और ये क्या है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका पार्ट है हमारा 1/11, सेकेंड पार्ट जो है 1/11। 1/11 के लिए अब हमने जो डिवीजन किया इसको हम हटा दे रहे हैं, डिवीजन हम थोड़ा इधर से कर लेंगे। तो 1/11 के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 1/11 देखिए अभी नहीं डिवाइड होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो गया। अभी भी नहीं होगा तो 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे। देखिए पॉइंट पहले 0 पॉइंट ऐसे लिखा ही जाता है, तो हमने पॉइंट लगाया था तो 0, फिर अब एक 0 बढ़ाया तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ा देंगे, 100 हो गया। अब एक क्या होगा, 9 टाइम्स डिवाइड होगा। तो देखिए 11 9 जा 99, अब आ जाएगा 1 है ना, रिमाइंडर बना गया। अब डेसिमल है तो 1 0 बढ़ गया। फिर देखिए अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर से एक 0 और बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ भी बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 11 9 जा 99, आ गया 1। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप देखो बार बार आप आगे बढ़ते चले जाओगे, हर बार देखो आपको रिमाइंडर 1 ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही है ना कि आपके पास फिर 100 हो जाएगा 99, हर बार 1 रिमाइंडर आ रहा है, 9 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है ना। तो आप देखो क्या हो रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, हमारा रिमाइंडर बार बार क्या जा रहा है, 1 आ रहा है, यानी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। यानी हम इसके लिए जो लिखना चाहेंगे वो क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए टर्मिनेटिंग, फिर देखिए साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, इसकी जो वैल्यू आ रही है देखो 0.9 0.9 0.9 बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल बन जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। ठीक। और देखिए इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी, 0.09, बार बार रिपीट कर रहा तो इसका बार लगा दिया हमने। ठीक है। इसका थर्ड पार्ट आप देखो है क्या, 4 होल 1/8। 4 होल 1/8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 4 या 32, 133/8। अब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो तो देखो क्या आ जाएगा 33/8, तो 8 4 या 32 आ जाएगा रिमाइंडर 1। अब फिर क्या करोगे आप, देखो पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ गया, आ गया 10, तो 8 1 जा 8। अब देखो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 2 है ना, तो अब फिर 0 बढ़ाओगे क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, 20 हो गया, 8 2 जा 16, फिर आ गया 4 0 बढ़ गया 5 है ना 40। तो इस तरह से 4.125 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, 4.125 आ गया। अब देखो रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, फाइनली रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसने पूछा इससे व्हाट काइंड है ना, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए इसी तरह जो इसके बचे हुए कुछ पार्ट्स हैं आप खुद से करोगे। यहाँ पे मैं एक निष्कर्ष बताना चाहूँगा आपको, अगर आप यहाँ इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, पहला वाला जो है, तो इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे तो देखो इसमें क्या कह रहा है, 2 है ना, 2 की पावर 2 इंटू क्या आ जाएगा 5 की पावर 2। ऐसे देखो इसको जब करोगे आप फैक्टराइज तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप कुछ लोग सोच रहे होंगे फैक्टराइज कैसे किया जाए, तो हम इसको इधर इसको इरेज कर दे रहे हैं, हम इसको इधर दिखाते हैं आपको बारी बारी से सबके डेसिमल एक्सपेंशन को, एक कैसे पता चल जाएगा कि डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। तो 100 को फैक्टराइज करोगे तो 2 से आ जाएगा 50, फिर करोगे 25 है ना, फिर से डिवाइड करोगे 5 और क्या आ जाएगा
5 फिर से डिवाइड किया आपने 1 आ गया। यानी जो आपका इधर इसका डेसिमल एक्सपेंशन था वो क्या आ जाएगा, ये देखिए इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर में क्या था, 2 और 5 दोनों थे पहले वाले में, ठीक। दूसरे वाले में देखिए 11 है, 11। फिर तीसरे वाले में देखिए तीसरे का 8 है, इसमें सिर्फ 8 को फैक्टराइज करोगे तो देखो हम इन सबको इधर लिख दे रहे हैं जो डिनोमिनेटर वाला मामला है। यानी इसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या 100 है, इसका फैक्टर आ गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये तो इसमें 11 डायरेक्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक। ये थोड़ा सा कुछ अलग सा ट्रिक्स टाइप है, कैसे हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। इसका क्या जाएगा 8 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो कुछ समझ में आ रही क्या बात है, यहाँ पे आप देखो इसके डिनोमिनेटर में, पहले वाले के डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों थे, पहले वाले के डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों थे, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या है, जो सेकंड वाला इसमें 2 5 नहीं है ना, या 2 5 है या 2 5 नहीं है। साथ साथ इस जैसे कहने का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन में क्या है, जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, या दोनों में से कोई एक होगा। जैसे थर्ड वाले का देख लो, थर्ड वाले का डिनोमिनेटर 8 है, इसके भी इसका क्या जाएगा 2 आ गया, यहाँ पे 2 5 दोनों 2 आ गया। हमने पहले क्वेश्चन क्या था उसमें क्या था 5 था, तो यहाँ पे आप देख लोगे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया। और अगर 2 5 के अलावा भी कुछ डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। यानी आप बिना डिवाइड किए देख के बता सकते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे, आप उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर करो, देखो उसके फैक्टर में सिर्फ 2 5 दोनों में, मतलब 2 5 दोनों या दोनों में से कोई एक हो तो, है ना। अगर इनके अलावा कोई आ गया, जैसे 2 5 ऐसे किसी का डिनोमिनेटर ऐसा हो जाए कि 2 आए 3 आए 5 आ जाए, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कभी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू दिस। जैसा हमने किया भी था और नहीं है तो फिलहाल दिया है कि मैंने। यू कैन प्रेडिक्ट दैट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर मतलब इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या करना है 2/5 3 मतलब 2/7 3/7 4/7 इनकी वैल्यू ही निकालनी है बिना लॉन्ग डिवीजन किए। और कह रहा इफ सो, अगर ऐसा है आप निकाल सकते हो तो हाउ, कैसे। तो देखो यहाँ पे इन सब की वैल्यू निकालनी है तो हम आपको दिखाते हैं कि जैसे 2/7 है तो 2/7 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1/7 एंड नाउ राइट द वैल्यूज ऑफ 1/7। 1/7 मीन्स क्या है, हमारे पास वैल्यू इसकी ऑलरेडी यहाँ पे है तो आ जाएगा 0.142857। अब यहाँ पे देखो रिपीट कर रही वैल्यू, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 7 जा 14 कैरी 1 आएगा, 2 5 जा 10 10 1 11, फिर 2 8 या 16 1 17, 2 2 जा 4 4 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये देखो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये जो है 2 इंटू 1/7 की वैल्यू आ जाएगी। आगे देखिए सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, 3/7 को लिख सकते हो 3 इंटू 1/7। अब यहाँ पे क्या करोगे 3 इंटू 1/7 2 8 5 7 है। अब यहाँ पे क्या करो, फिर जैसे हमने 2 के लिए मल्टीप्लाई किया सिमिलर आप यहाँ 3 के लिए मल्टीप्लाई करोगे। 3 7 जा 21 कैरी 2 आएगा, 3 5 जा 15 2 17 कैरी 1 आएगा, 3 8 जा 24 24 1 क्या जाएगा 25, फिर कैरी 2 आएगा, 3 2 जा 6 6 2 8, 3 4 जा 12 कैरी 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3 1 4। देखिए ए आ जाएगी हमारी 3 के लिए वैल्यू। तो इस तरह से आप बाकी बचे हुए जो नंबर्स हैं 4/7 5/7 6/7 सबकी वैल्यूज क्या करोगे कैलकुलेट कर लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दिया क्या है कि डेसिमल में दिया गया जो नंबर हमारा है क्या 0.6 बार। अब हमको क्या करना है, इसको इस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब भी ऐसे नंबर दिया रहेगा तो हम उसको मान लेंगे लेट
x इज इक्वल टू कितना है 0.6 बार, एंड दिस कैन बी रिटेन एज 0.66, ऐसे बार बार रिपीट कर दिया करेगा और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। अब हम जब भी ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको PYQ फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। तो जो डिजिट रिपीट कर रही है 6 जो है बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड 10, जैसे यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट कर रहे हैं इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट कर रही होगी रिपीट तो 100 से, अगर 3 डिजिट रिपीट कर रही होगी तो 1000 से। मतलब ये देखना है कि कितने डिजिट रिपीट कर रही हैं। तो यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट कर रही है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.6। अब यहाँ पे देखिए 6 ऐसे डॉटेड हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ पे 36 लिखे थे यहाँ 4 कर दिया, अरे भाई डॉटेड का मतलब कि 6 बार बार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो देखिए अब हमारे पास ऐसे आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड से सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वी हैव 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x, 6.66 माइनस 0.66 तो आ जाएगा 6, x की वैल्यू 6/9 यानी x की वैल्यू क्या जाएगी 2/3। ये हमारा क्या जाएगा 2/3 जो होगा हमारा यही आंसर आ जाएगा 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। नेक्स्ट देखिए 0.47 बार। तो 0.47 बार को क्या करना है, हमको डेसिमली PYQ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला हमने बताया कि हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको मान लेंगे कुछ, तो हमने मान लिया कि 0.47 बार इज इक्वल टू क्या है x, 47 बार इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखिए 7 पे ही बार है, 4 पे नहीं है, सिर्फ 7 पे बार है, मतलब कि 7 ही बार बार रिपीट कर रहा, 4 रिपीट नहीं कर रहा है। यानी दिस इम्प्लाई दैट दिस कैन बी रिटेन एज 0.47777, ऐसे आप लिख सकते हो कि एक इक्वेशन बन जाएगा, 7 बार बार रिपीट कर रहा होगा। अब देखिए तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जब भी ऐसे मिलेगा तो हमारा जो मेन काम होता है कि हम पहले रिपीटिंग डिजिट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब रिपीटिंग डिजिट डेसिमल के कितने प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है। तो अगर 1 प्लेस पे है तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम बोथ साइड पहले सबसे पहला काम करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 वी हैव, आ जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 4777, ऐसे डॉटेड हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, 10x 4777। फिर देखिए अब हम रिपीटिंग डिजिट तक पहुंच गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा है तो पहला काम वही करोगे कि रिपीटिंग डिजिट तक पहुंचोगे। जब आप रिपीटिंग डिजिट तक पहुंच गए उसके बाद आप देखोगे कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। तो आपको देखने में आ रहा है कि 1 डिजिट रिपीट कर रही है, तो बोथ साइड फिर से आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई क्या है 10। अब फिर बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 100x इज इक्वल टू 47.77, ऐसे डॉटेड। अब देखिए इसके बाद तो हमने फिर से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये ध्यान देना कि जब आपने 3 इक्वेशंस बनाए हो तो ऐसा नहीं फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमको ये देखना है कि हमारा जो डेसिमल के उधर वाला पोर्शन रिमूव करना है, तो डेसिमल के राइट का पोर्शन रिमूव करने के लिए देखिए यहाँ डेसिमल के इधर राइट का जो है 0.77 और यहाँ भी 0. यानी हम सेकेंड मतलब थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी हैव, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास आ जाएगा 90x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 7 कैंसिल हो गया, 47 माइनस 4 43 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 43/90, ये हो गया हमारा PYQ आंसर हो गया।
अब इस तरह से आपके पास जो इसका थर्ड पार्ट है आप खुद से सॉल्व करोगे। थैंक यू।